भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर कमिंग फॉर हियरिंग श्रीमद् भागवतम। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध। ये पूरे स्कंध को अगर शीर्षक देना है तो श्रीमद् भागवत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू श्रीमद् भागवतम। वास्तविक श्रीमद् भागवतम कब शुरू होगा मैं बताऊंगा आपको। जो कथा है शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच वाली, लेकिन इस पूरे कैंटो का समरी है कि कैसे श्रीमद् भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उसे श्री नारद मुनि को दिया गया। यह इसका मूल नरेशन है। पूरी कथा में ये दो बातें बेस है। और अभी पहले जो 3 अध्याय हम पढ़ेंगे ये क्या स्थापित करते हैं कि कैसे कर्म, ज्ञान और योग तथा देवताओं की आराधना से बढ़कर भक्ति है। भक्ति का जो सुपीरियॉरिटी है या एक्सलेंस है, सर्वोत्कृष्टता है, कर्म, ज्ञान, योग और देवता उपासना से ऊपर। फिर चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति भगवान नारायण से कैसे हुई। 5वें से 7वें अध्याय तक हम देखेंगे कि ब्रह्मा और नारद जी के बीच में क्या संवाद हुआ इस भागवत के ज्ञान को लेकर। फिर 8वें अध्याय में हम देखेंगे परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस। 9वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या उपदेश दिया। 10वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के 10 गुण वैशिष्ट्य, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से इस पूरे स्कंध की रचना है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला अध्याय, द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। भगवत साक्षात्कार की पहला स्टेप, पहला सोपान जिसको कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर बहुत संक्षेप में देते हैं। उन्होंने क्या पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था? What is the ultimate duty? Ultimate good नहीं, ultimate duty of a person while living and of a person especially about to die, just about to die, है कि नहीं? तो जीवित रहते समय आद्य कर्तव्य क्या है हम सबका, और जस्ट अगर मरने वाले हैं उस क्षण हमें क्या करना चाहिए। What is the best duty to perform? समझ में आ रहा ना प्रश्न? इसका बहुत संक्षेप में उत्तर देंगे वो पहले 11 श्लोकों में। फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि क्या नहीं करना चाहिए वो बताओ। याद है? क्या करना चाहिए वो बताओ, क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताओ। तो वो भी वो 1 से 6, खासकर इसके 2, 3, 4 जो श्लोक हैं इस अध्याय के, उसमें बताएंगे व्हाट शुड नॉट बी चैंटेड, व्हाट शुड नॉट बी हर्ड, व्हाट शुड नॉट बी रिमेंबर्ड इन लाइफ। फिर उसके बाद 7 से लेकर 14 श्लोकों में वो बताएंगे कि कैसे भगवान के कीर्ति का गान ये सबसे उत्कृष्ट साधना है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और ये मेरे उदाहरण से मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे वो कहेंगे। और उसके बाद 12, 13, 14 श्लोकों में हम देखेंगे कि जीवन का गुणवत्ता मैटर करता है, आयु कितनी लंबी थी वो मैटर नहीं करता। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स, नॉट क्वांटिटी। और 15 से 39 श्लोकों में हम देखेंगे कि शुकदेव गोस्वामी एक पॉपुलर ओपिनियन था, वहाँ जो बैठे हुए सारे ऋषि मुनि थे उनका एक प्रचलित मत था बहुत सारे लोगों का कि पाथ ऑफ भक्ति मिश्र ज्ञान। उनको ज्ञान से आसक्ति थी कुछ ऋषियों को,
और उसमें भक्ति का लवलेश चाहिए थोड़ा सा, वरना वो ज्ञान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन वो बहुत ही उनको रोचक लगता था, इसलिए उस भक्ति मिश्र ज्ञान का वर्णन करते हैं वो। ये क्यों है ऐसा? उन्होंने पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं वो कि भक्ति सुपीरियर टू कर्म, ज्ञान, योग और देवता वर्शिप। लेकिन कर्म का, ज्ञान का, योग का, देवताओं के वर्शिप का, आराधना का भक्ति से कैसा संबंध है और भक्ति ही कैसे उनको परिपोष, नरिशमेंट प्रदान करती है, ये बताने के लिए ऐसा वर्णन वो करते हैं। और उसके बाद हमें कैसे वैराग्य को अनुशीलन करना चाहिए, मन को आध्यात्मिक बनाना चाहिए और कैसे भक्ति प्राप्त करनी चाहिए इस मार्ग से, भक्ति मिश्र ज्ञान से। फिर उसके बाद वो 22 से लेकर 39 श्लोकों में कहेंगे कि भगवान का जो स्थूल विराट रूप है उस पर ध्यान करने से क्या मिलता है। तो उससे धारणा शक्ति मिलती है। भगवान के ऊपर मन स्थिर करने के लिए जब भी हम भौतिक जगत में घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, तो मन हमारे कृष्ण पर लगा रहेगा, वो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को देखकर। और इसलिए ये जो मेडिटेशन है विराट रूप के ऊपर, वो भक्ति तक पहुँचा देगा हमें। और फिर आखिर के सेक्शन में देखेंगे 26 to 37 कि कैसे विराट रूप जो है वो धारणाश्रय है एक योगी के लिए। उसकी जो मन की क्षमता है भगवान के बारे में चिंतन करने की, वो उसको आश्रय प्रदान कर सकता है। क्योंकि योगी जन का मन जो है वो भक्ति के मार्ग से नहीं, ध्यान के मार्ग से भगवान पर लगाने का ये तरीका है। तो यह है इस अध्याय का संक्षेप में वर्णन। अभी हम अध्याय देखते हैं। क्या असुर संकीर्तन चल रहे हैं बैकग्राउंड में? इसमें क्या म्यूजिक है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। इज दैट म्यूजिक? इट्स कॉल्ड रिदमिक नॉइज। मैं पढ़ते पढ़ते हो गया, जब तक पहुंच गया तो वापस आया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध प्रथमोध्याय। इसका शीर्षक है ध्यान की विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। अभी पहली बार जो लोग रोज हम श्लोक गाते हैं, शुरुआत में वो आता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः गाये अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित राजा, तुम्हारा लोकहित के लिए किया गया यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण या कीर्तन करने लायक हैं, उनमें इस प्रश्न का उत्तर सबसे श्रेष्ठ है। तो क्या प्रश्न पूछा था? ड्यूटी ऑफ अ मैन वाइल लिविंग, ड्यूटी ऑफ अ मैन वाइल जस्ट अबाउट टू डाई। ये जो प्रश्न पूछा ना, उसका वो गुणगान करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न, बहुत ही सही प्रश्न पूछा हमने। कृतो लोकहितं नृपः, ये प्रश्न का जवाब केवल आपका हित नहीं करेगा, जो सुनेगा सारे लोगों का हित कर सकता है, इसलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आत्मविद सम्मतः,
आत्मविद मतलब आत्म साक्षात्कारी पुरुष, आत्मा के बारे में जानने वाले लोग, इनके द्वारा सम्मत, अप्रूव्ड है ये क्वेश्चन, हाई क्वालिटी क्वेश्चन है ये। श्रोतव्यादिषु यः परः, जो कुछ सुनने लायक है उसमें श्रेष्ठतम प्रश्न है ये। परः मतलब सुपीरियर क्वालिटी। केशव, बॉडी से ध्यान हटा देंगे भगवान के ऊपर। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे रहते हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। तो शुरुआत होती है ये बताते हुए कि क्या नहीं करना है। तो वो कहते हैं कि जो लोग गृहमेधी है, यानी भौतिक जीवन आत्म केंद्रित जी रहे हैं, वो लोगों के लिए श्रोतव्यादीनि नृणाम संति सहस्त्रशः, उनको बड़बड़ करने के लिए, सुनने के लिए हजारों टॉपिक्स हैं। कोई भी यूट्यूब का ये खोलो, क्या अजीब तरीके के टॉपिक्स चल रहे हैं वहाँ पे। कोई फ़ोन का डिस्कशन हो रहा है, कहीं ट्रम्प के पॉलिसी का डिस्कशन चल रहा है, कहीं अचानक ये एक्टर ने इस एक्ट्रेस से शादी की, फिर उसका डाइवोर्स हो गया, वो चल रहा है। फिर कहीं और इतने टॉपिक्स हैं लोगों के पास बड़बड़ करने के लिए, उसका कुछ लिमिट ही नहीं है, श्रोतव्यादीनि। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो टॉपिक्स में? अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मतत्व के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। गृहेषु गृहमेधी नाम, इसीलिए ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? गृहमेधी। मेधी का अर्थ होता है पोल, ऐसे खंबा। और कोलू का बैल क्या करता है? एक मेधी होता है सेंटर में, जो वो ऑयल के क्या कहेंगे, शेंगदाना या सर की पेंड उसको ऑयल निकालने में लगा हुआ है, और वो बैल उसी के आजू बाजू गोल 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 घूम रहा है। तो जैसे उसका पूरा जीवन जाता है ऐसा कार्य करने में, जो तेल वो खुद पीने वाला नहीं है या बॉडी पे मसाज के लिए लगाने वाला नहीं है, वो निकालने में उसका पूरा जीवन बिता देता है बैल। हाँ या ना? ऐसे ही भौतिकवादी लोग मैथुन क्रिया के पीछे पागल होकर अपना पूरा जीवन कोलू के बैल के जैसा गोल 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 इंद्रिय तृप्ति के इर्द गिर्द मंडराने में बिता देते हैं, जिसका उनके आत्मा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए उनको क्या कहा गया है? गृहमेधी, कोलू का बैल, इन सिंपल लैंग्वेज। तो वो कहते हैं ऐसे लोगों का जीवन होता कैसा है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, वो कहते हैं उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है, रात नींद में जाती है या स्त्री संग करने में कटती है, और दिन जो है वो धन की हाय हाय करने में या कुटुंबियों का भरण पोषण करने में समाप्त हो जाता है। रात में या तो सो या मैथुन करो, दिन में या तो पैसा कमाओ और उसके लिए गद्दा मेहनत करो, और उसके बाद उस आए हुए धन से कुटुंब का भरण पोषण करते रहो। ये करने के लिए ये लोग कभी भी इससे ऊब नहीं जाते ये काम करने से। आप मुंबई में जाइए, लोकल ट्रेन्स में अगर आपने देखा हो कभी लोगों का जीवन क्या है, सुबह 5 बजे निकलते हैं लोग, 2.5 घंटा ट्रैवल करते हैं काम की जगह पे पहुंचने के लिए, फिर वहाँ बहुत सारे टैक्सी ये वो सब चेंज करके जगह पे पहुंचते हैं 8 बजे जॉब के लिए। 8 से 6 कट्ठा मेहनत, 6 बजे निकलते हैं, घर पहुँचते पहुँचते 8:30-9 बज जाते हैं उनको। फिर वहाँ जाके डिनर खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फालतू के गप्पे मारते हैं, रात को कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं। अजीब तरीके की हरकतें हैं इनकी। और फिर कैसे 1 बजे सोते हैं, कैसे तो मर करके 5-6 बजे वापस उठते हैं, वापस वही। इतना भयंकर जीवन है ये, लेकिन इनको कभी भी ऊब नहीं जाता इससे, ऐसा जीवन जीने से। उनको लगता है यही है लाइफ मतलब। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा जो जीवन है जिसमें कृष्ण भक्ति के लिए समय नहीं, आत्म तत्व का चिंतन नहीं, और यह विचार तक नहीं कि क्या एवं भौतिक रूप से मैं सुखी हूँ क्या ये सब जीने में। आत्मा छोड़ो, इवन मटीरियली एम आई सेटिस्फाइड, एम आई हैप्पी,
ये विचार करने के लिए समय नहीं। इसलिए संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है। वे असत है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। ये संस्कृत में बहुत सुंदर है। देह अपत्य कलत्र आदिशु, शरीर, बच्चे और पत्नी, आदिशु मतलब बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जॉब, ये वो। आत्मसैन्येषु, व्यक्ति उसको क्या मानता है, ये मेरा आर्मी है, जब मेरा लाइफ में क्राइसिस होएगा ये मेरे को बचाने आने वाला है, ऐसे वो मान के इनको आर्मी को पोसता है। आत्मसैन्येषु, लेकिन उसको क्या मालूम नहीं, असत्सु अपि, असत्सु मतलब ये सब टेम्पररी है, और जब तुम्हारे मौके का समय आएगा, मृत्यु आएगी, ये मुंह फेर लेंगे। ये तुम्हारे साइड से कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा ना दुख ले सकते हैं, ना तुम्हारे कोई कर्म को शेयर करेंगे। और इसलिए तेषाम प्रमत्तः, इनके पीछे पागल होकर, निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, तो तेषाम निधनम न पश्यति, स्वस्य निधनम अपि न पश्यति। वो दूसरों का वो देख रहा है कि मेरा दादाजी गुजर गया, पिताजी गुजर गया, अभी नेक्स्ट टाइम मेरा है, मैं खुद मृत्यु के ग्रास बन के खड़ा हूँ, इसके बीच में मैं दूसरों को मेंटेन करने की बातें कर रहा हूँ। और इसलिए पश्यन् अपि न पश्यति, ये देख ही नहीं सकते हैं लोग कि जीवन में वास्तविक में हो क्या रहा है। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, 5 चीजें। फालतू टॉपिक्स पे चर्चा नहीं करनी चाहिए जो आत्म तत्व से संबंधित ना हो। दूसरा, गृह मेधी नहीं बनना चाहिए, अपने जीवन को कृष्ण केंद्रित रखना चाहिए, भौतिक भोग केंद्रित नहीं। तीसरा, रात को सोने में, मैथुन में, दिन को क्या कहते हैं, अर्थ इहया कुटुंब भरणे नवा, केवल इन्हीं कामों में नहीं बिताना चाहिए। रात्रि और दिन को हमें कृष्ण चिंतन में, कृष्ण सेवा में भी बिताना चाहिए। रात्रि को ठीक है निद्रा लगती है, लेकिन कृष्ण का चिंतन करते हुए वो होनी चाहिए। और हमें हमारे देह अपत्य कलत्र, ये जो सैन्य जमा करके रखा है हमने, उसको अपना सर्वस्व नहीं मान बैठना चाहिए। हमें उनका उपयोग जो है वो उनको भक्ति अनुकूल बनाकर सबको भगवत धाम ले जाने के लिए करना चाहिए। और 5वां, निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, आँख पे झापड़ ओढ़ के नहीं जीना चाहिए, खुली आँख करके देखना चाहिए कि सब लोग मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं, मैं भी एक दिन बनने वाला हूँ, क्या मेरा प्रिपरेशन पूरा हुआ है, मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है भगवत धाम जाने की। तो ये कॉशंस देने के बाद वो अभी बताते हैं उस प्रश्न का उत्तर, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन व्हाइल लिविंग, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ मैन अबाउट टू डाई। तो ये श्लोक है वो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। इसीलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, स्मर्त इच्छता अभयम, भौतिक जगत का मूल स्वरूप है भय। हर व्यक्ति डरा हुआ है। आप किसी भी चिड़िया को देखिए, खाना खाते समय, यहाँ वहाँ उड़ते समय भी हमेशा इधर उधर देखता रहता हो, क्योंकि डर ये हर चीज़ का कॉमन डिनोमिनेटर है भौतिक जगत में। हम डरते हैं कि भूख लगेगी तो शरीर कृश हो जाएगा और हम मर जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हम डरते हैं कि मैं अकेला रहूँगा इस दुनिया में तो कौन मेरी देखभाल करेगा, इसलिए हम विवाह करते हैं, लाइफ पार्टनर्स बनाते हैं। हम डरते हैं कि मैं शरीर के निद्रा आदि चीज़ों को पूरा नहीं करूँगा तो क्या होगा मेरा, इसलिए हम सोते हैं या कंफर्ट सीकिंग बन जाते हैं। तो डर ही कॉमन डिनोमिनेटर है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग में डिफेंडिंग मोर प्रोमिनेंट है बाकी तीनों एक्टिविटीज़ कराने के लिए। इसीलिए जिसका डिफेंस डर चला गया है भौतिक जीवन का, वही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है, वरना वो भौतिक जीवन के डर के कारण हमेशा उसमें ही उलझा रहता है। तो वो कहते हैं, अगर ऐसा अभय तुम्हें बनना है, अभय चरणारविंदरे तो क्या करना चाहिए,
तो उसे सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान भगवान हरि की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जीते जी ये करना चाहिए, खास करके मृत्यु के समय तो यही करना ही चाहिए। तो ये जो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, विशेषण, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सर्वात्मा क्यों है? क्योंकि वो हर स्थिति में हमारा साथ देते हैं। ऐसा दुनिया का दूसरा कोई जीव नहीं है। हमने जितने भी योनियों में जितने भी शरीर धारण किए, उसमें हमारे साथ कौन गया है? भगवान स्वयं गए हैं, आप परमात्मा के रूप में। दूसरा, वे सर्वशक्तिमान हैं। इसका अर्थ है कि वे हमारा भरण पोषण, आमोद प्रमोद, यहाँ तक कि आध्यात्मिक सेवा और आनंद, सब कुछ प्रदान करने के लिए शक्तिमान है, सबल है। हमें यहाँ वहाँ दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के कि नहीं शायद मैं भक्ति करूँगा और ये चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या होगा। ईश्वर हरि ही, भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है और वे हरि है। हरि का अर्थ होता है सर्व अमंगल हरे है। जो हमारे जीवन से जो अभद्र है, अमंगल है, उसको छीन कर ले जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। जैसे आपके गुरुकुल में आते ही आपका टैब या स्क्रीन डिवाइस शिक्षकों ने ले लिया, कुछ लोगों को गुस्सा आता है उनको लगता है कि ये क्या ज्यादती है भाई मेरे ऊपर। अच्छा भला मैं कर रहा था मेरा नाटक, इसके साथ अचानक गायब। तो वो क्या है? सर्व अमंगल हरे। उधर से ही तुम्हारा पतन शुरू हो रहा है। तुम्हारा समय किस में बीत रहा है, तुम क्या गतिविधि कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा। उससे दूर करने के बाद वास्तविक जीवन शुरू हो जाता है। खेलना कूदना, खाना पीना, मित्रों से बात करना, आमोद प्रमोद करना, पढ़ना, सब कुछ अच्छे से शुरू होता है। साधना करना है कि नहीं? तो इसलिए हम कभी कभी किसी चीज़ से बहुत आसक्त हैं, लेकिन भगवान उसको अगर छीन के ले जाते हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि समझ में आ जाना चाहिए कि वो अमंगल था मेरे लिए। जैसे नारद मुनि छोटे उम्र की उनकी माता का जब देहांत हुआ, जिनसे वो बहुत आसक्त थे, 5 साल की उम्र का लड़का था वो क्या कहते हैं कि वो शायद मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधा थी, इसलिए भगवान ने उसको दूर करा दिया और अपनी तरफ मेरा मुंह मोड़ दिया। ऐसे हमें मानना चाहिए। और ऐसे भगवान का जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे तो हम शोक मोह भय से मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य जन्म का लाभ यही है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो या अपने धर्म की निष्ठा से हो, जीवन को ऐसे बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम पंते नारायण स्मृति है। तो सांख्य यानी ज्ञान, योग यानी भक्ति योग, स्वधर्म परिनिष्ठा मतलब वर्णाश्रम को ढंग से पालन करना, ये सब करके जन्म लाभ क्या है? बेस्ट गेन एट द एंड ऑफ लाइफ। अंते नारायण स्मृति ही, ये हमारा फाइनल एग्जाम पेपर है। मरने के समय क्या हम नारायण को स्मरण करेंगे कि नहीं? अगर वो किया तो पास, अगर वो नहीं किया तो ना पास। वापस जन्म मृत्यु के चक्र में प्रिपरेशन यही करने के लिए आना पड़ेगा। तो ये हो गया अत्यंत संक्षेप में उस प्रश्न का जवाब, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है हर एक व्यक्ति को। अभी आगे, प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापारादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यत् अधीतवान्। बहुत ही सुंदर श्लोक है सारे, लेकिन वो गाते रहेंगे तो फिर खत्म नहीं होगा, इसलिए हम सिर्फ भाषांतर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों के वर्णन में रमते रहते हैं। ऐसे लोग जो भौतिक 3 गुणों के परे चले गए,
निर्गुण में स्थित है। और वो जो वैधि साधना भक्ति या विधि विधान जो होते हैं, विधि निषेध यम नियम, उनके भी स्टेज के परे चले गए हैं, जिनको आत्मा के स्तर पर साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे लोग कृष्ण के गुणगान में आनंद लेते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् महाभागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। तो इसका मतलब क्या है? भागवत कब बोला गया? द्वापर के अंत में। और भागवत क्या है? स्वयं भगवत रूप है। यानी जो भागवत सुन रहा है वो भगवान से ही संग कर रहा है सीधा। और वेद तुल्य यानी सारे वेदों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवतम ढंग से पढ़ता है अथर्ववेदी बहुत बार बारंबार, उसको सब ज्ञात हो जाएगा। जो जरूरी है उसका सारा ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। ऐसे वेद तुल्य श्रीमद् महाभागवत पुराण को मैंने अपने पिताजी से अध्ययन किया। क्या था उनका नाम? श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। राजर्षे, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तो वो कथा बता रहे हैं कि कैसे मैं भागवत के संपर्क में आया। हाउ डिड यू बिकम डिवोटी? वो क्वेश्चन क्या कह रहे हो? सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कैसे मैं डिवोटी बना? जन्म होते ही मैं ब्रह्म में स्थित अपने चित्त को लेकर संन्यास लेने के लिए निकल पड़ा। और जब निकल पड़ा तो मेरे पिता ने पुकारा कि बेटा वापस आ जा, थोड़ा तो माता पिता के साथ रह ले। मैं सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने अपने कुछ 2 शिष्यों को आगे भेजा और वो पेड़ की लकड़हारे का रूप लेके बैठे थे, वो लाकुड़ तोड़े और वो भागवत के श्लोक गाने लगे, अहो बकीयम स्तनकालकूटम इत्यादि। तो वो श्लोक सुनते ही मेरा मन आकर्षित हो गया। मैंने उनसे आके पूछा, अरे ये सब क्या सुंदर आप गा रहे हो, मुझे भी तो सुनाओ, मुझे देखना है ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे पिताजी नहीं सिखाया हमको, वापस जाओ घर। तो फिर वो वापस आ गए, भागवत सुने, वेद व्यास के साथ रहते हुए बहुत अच्छे से भागवत श्रवण किए। जैसे ही भागवत सुन के पूरा हो गया, वापस संन्यास लेने के लिए जाने लगे। तो व्यासदेव ने कहा, अरे इसका मन तो संसार में रम ही नहीं रहा बिल्कुल, ये व्यक्ति का। तो उन्होंने कहा, अरे कुछ गुरु दक्षिणा तो देके जाओ, इतना सुना तुमने। तो ठीक है, सुखदेव गोस्वामी ने पूछा क्या करूं आपके लिए मैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 रूपों में अपने आप को विस्तार किया। एक है वो अपने पिता के साथ रहने लगे, दूसरे सुखदेव गोस्वामी जी हो ये घूम रहे अभी परीक्षित महाराज के सामने, वो उस रूप में वहाँ से चले गए अवधूत वेश में। तो इस प्रकार इनका जीवन हुआ। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे सुनाऊंगा। जो भागवत के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। मतलब श्रद्धा से सुनना है तो तुम्हारा चेतना जो है वो कृष्ण में अपने आप लग जाएगा। ऐसा भागवत का वरदान है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का निर्णय यही है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। यानी अगर तुम मटीरियली अटैच्ड हो, आप में से कितने लोग मटीरियली अटैच्ड हैं? तो ये है, आप इहलोक या परलोक की कोई वस्तु की आशा लेके बैठे। इनमें से कितने लोग हैं आप में से जो संसार में दुख का अनुभव करके ऐसा चाहते कि मेरे को विरक्त होना है? बहुत दुखमय जगह है, ठीक है। और आप में से कितने लोग हैं वो निर्भय बनना चाहते हैं कि कोई चीज़ ना डरा सके मेरे को, ना मेरे को प्रलोभित कर सके, ठीक है। आप में से कितने लोग योग संपन्न सिद्ध ज्ञानी हैं? अच्छा तो ये सारे प्रकार के लोगों के लिए शास्त्रों का निर्णय क्या है?
हरेर नामानुकीर्तनम, शांति से बैठो, भक्तों की मंडली के बीच में उच्च स्वर में मधुरता से भगवान का नाम संकीर्तन करो। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई 1 घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। उनका कहना है कि कुछ पेड़ है 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार वर्ष जीते हैं, लेकिन क्या उनको मालूम है कि वो आत्मा है और वो पेड़ नहीं है? लंबी आयु है उनकी, इतने वर्ष जिए वो, लेकिन कोई आत्मा तत्व से संपर्क ही नहीं। ऐसे आयु का क्या उपयोग है? और हो सकता है कोई व्यक्ति 1 या 2 क्षण के लिए भी भागवत सुनते सुनते वो कॉन्शियस हो जाए कि अरे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान के साथ रहना चाहिए। ऐसा कुछ क्षणों के लिए भी उसके मन में चिंतन चलता है और उसके बाद वो मर भी जाता है 1 क्षण जी के उतना, तो उसका जीवन उस जीवन से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ऐसे कह रहे हैं। राजर्षि खट्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। उदाहरण किसका है? खट्वांग महाराज। उन्होंने क्या किया था? देवताओं की ओर से असुरों के साथ युद्ध किया और युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त करा दी। देवता बड़े प्रसन्न हुए, कहा बोलो खट्वांग महाराज जी आपकी क्या इच्छा है, हम कुछ वर देना चाहते हैं। देवता जब वर देने के लिए खड़े हो, कुबेर बोल रहे वर मांगो, वायु बोल रहे वर मांगो, इंद्र बोल रहे वर मांगो, तुम क्या करोगे? क्या चाहिए बोलोगे तुम? खट्वांग महाराज ने कहा वो सब छोड़ो एंजॉय करने का, मेरे जीवन में शेष समय कितना बचा है वो उतना बता दो मुझे, कितने और क्षण में जीने वाला हूँ उतना। तो देवताओं ने अपना कैलकुलेशन लगा के बताया कि तुम कुछ 1 क्षण जीने वाले हो और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली। उसी क्षण वो अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान के धाम में बैठकर भगवान के सेवा में चिंतन में अपने मन को लगाकर शरीर छोड़ दिया, भगवान नाम जप करते हुए, और उन्होंने तुरंत भगवत धाम की प्राप्ति की। कितने समय में? 1 क्षण में। इतना फास्ट उन्होंने अपना लाइफ परफेक्ट किया। ऑफ कोर्स उनका जीवन भी उन्होंने ऐसा ही जिया था, इसलिए वो ऐसा कर सके। ये कोई ट्रिक नहीं है कि हम ऐसे करके दिखाएंगे करके। जिंदगी में जो करना है करो और अचानक 1 क्षण में भगवत धाम चले जाओ, कृष्ण पर मेडिटेट करके समझ में आने के बाद कि मैं मरने वाला हूँ। तो ये खट्वांग राजा का जो चरित्र है ये दिखाता है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू अटेन परफेक्शन। तुम्हारे अगर अंदर तीव्रता है, इट जस्ट टेक्स 1 मोमेंट। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर तीव्रता नहीं है, लालसा नहीं है कि ऐसा बनना है हमको। हमको बहुत सारे और मटेरियल परफेक्शंस भी चाहिए। किसी को एक्टर बनना है, किसी को बड़ा धनी व्यक्ति बनना है, किसी को इस्कॉन का बड़ा प्रचारक, स्टार प्रचारक बन के दिखाना है, किसी को और कुछ करना है। तो फिर भगवान बोलते ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, तुम करते रहो तुम्हारे काम। तो इसलिए ये कहते हैं कि खट्वांग राजा का आदर्श पालन करो। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। वो एनकरेज कर रहे, उनको तो 1 क्षण था परफेक्ट करने के, तुम्हारे पास 7 दिन है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कुछ कर लो। प्लान योर लाइफ टू परफेक्ट इट इन दिस लिमिटेड टाइम। जितना भी समय बचा है उसमें परफेक्ट। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। अभी क्या करे वो मृत्यु का समय आने पर? तो पहले तो उसको ममता काटनी होगी, आसक्ति काटनी होगी, फिर उसे भगवान के ऊपर अपने ध्यान को बढ़ाना होगा। लेकिन अभी जो वो वर्णन करने जा रहे हैं वो कौन सा ध्यान है? विराट रूप के ऊपर ध्यान है। कोई कहेगा भगवान के ऊपर ध्यान सीधा क्यों नहीं सिखा रहे श्याम सुंदर कृष्ण के ऊपर? तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है, शुकदेव गोस्वामी जानते हैं कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे योगी विशुद्ध चित्त नहीं है। उनका मन जो है वो विराट में लगा हुआ है, किसी का मन है वो ज्ञान साधना में लगा हुआ है, किसी का योग सिद्धियों में लगा हुआ है।
तो इसलिए उस मार्ग से कैसे उनको कृष्ण तक ले जाया जाए, इसका वो चिंतन करते हुए जवाब दे रहे। और दूसरा, वे जानते हैं कि भौतिक स्थूल जो भौतिकवादी होते हैं, जिनको सिर्फ मैटर मैटर एवरीवेयर इतना ही समझ में आता है, उनका ध्यान सीधा भगवान पर लगाना भी बहुत कठिन काम है। इसलिए उनको मैटर के थ्रू ले जाके कृष्ण में जोड़ दिया जाए, इसलिए भी वो इसका वर्णन करते हैं। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। अगर आपको कभी पता चले कि आप मरने वाले हो, क्या करना है? डोंट बी अफ्रेड। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट डाले। किसका शस्त्र? वैराग्य का शस्त्र। विराग शब्द का अर्थ क्या है? विशेष रूपेण राग, भगवान के साथ बड़ी प्रीति। और विगत राग, भौतिक चीज़ों के प्रति अनासक्ति, इसको कहते हैं वैराग्य। तो इसके द्वारा उसे ममता को काटना चाहिए। धैर्य के साथ उसे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। पवित्र तीर्थों के जल में स्नान करना चाहिए। पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर विधिपूर्वक आसन लगाकर ओम, ओमकार, इन 3 मात्राओं से बने प्रणव का, ओमकार का, उसे मन ही मन जप करना चाहिए। उस जगह पर बैठकर आसन में प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करना चाहिए। और एक क्षण के लिए भी उसे प्रणव को यानी ओमकार को भूलना नहीं चाहिए। बुद्धि की सहायता से, हरे कृष्णा, पे अटेंशन, डोंट टॉक टू ईच अदर। बुद्धि की सहायता से मन द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेना चाहिए। बुद्धि का सहारा कैसे लिया जाए? हमारी बुद्धि अभी क्या कर रही है? हमारे मन को विषय के चिंतन में लगा रही है। अलग अलग टॉपिक ढूंढ रहे लोग, किसमें हमारे मन को घुसाना है। मेरे को जैसे हमारा सिद्धेश्वर है, उसको टेक्नोलॉजी सीखना है और उसको भगवान की सेवा में यूज़ करना है। तो हमेशा माइंड ऐसा एक्टिव रहता है उसका, किधर है, क्या है, कैसा है, क्यों है, कौन सा आइटम, कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा सेवा है कि नहीं। तो बुद्धि ऐसा कर रही है ना अभी। यही बुद्धि का उपयोग करके मन को हटाना है मटीरियल ऑब्जेक्ट से और उसको स्पिरिचुअल कॉन्टेम्पलेशन में लगाना है हमें। कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोकना चाहिए और भगवान के मंगलमय रूप में लगाना चाहिए। तो कर्म की वासना क्या है? हमने पहले जो काम किया है उसके कारण हमारे हृदय में अभी भी भोग की इच्छा है। जैसे पहले कभी हमने वड़ा पाव खाया है, जैसे मैंने वड़ा पाव का नाम लिया तो मन में क्या इच्छा आता है? एक और बार इसको कहते हैं कर्म की वासना और ऐसे ही मन इसके कारण चंचल होता रहता है। जो पहले कर्म करके रखे हैं उसके कारण तुरंत मन में वो एजिटेशन तैयार हो जाए, वृत्तियाँ उठती हैं, थॉट वेव्स उठते हैं और चालू होता है उसका प्रोसेस कि चलो अभी वापस एंजॉय करके देखते हैं। तो इसको रोकना है तो उसे भगवान के मंगलमय रूप पर अपने ध्यान को लगाना चाहिए। मैं किसी को बता रहा था कि हमारा रघुनंदन है, वो जब अकेला रहता है तो भगवान के साथ बड़ा खुश रहता है। जैसे वो लोगों के साथ उलझता है बड़ा दुखी हो जाता है। उसका कुछ ना कुछ तो पंगे चलते हैं लोगों के साथ। उसका स्वभाव है कि जैसे ही उसको कृष्ण के साथ रखो खुश रहता है, हमेशा फिक्स रहता है अपनी चेतना में। तो इसीलिए स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए। तो ये देखो, ये पैरेलल रन कर रहे हैं, विराट रूप और भगवान का श्री विग्रह, इनके बीच में। अभी कह रहे हैं कि श्री विग्रह के चरण कमलों का, उनके जानु का, उनके नाभि का या वक्षस्थल का या उनके चेहरे का ध्यान करने समय तुम्हें मन को यहाँ वहाँ भटकाना नहीं चाहिए। अगर तुम बहुत ध्यानपूर्वक भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हो तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है। उसके अंदर जो भौतिक विचार आके सता रहे हैं तुमको, कर्म वासनाएं आकर परेशान कर रही है, वो कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर देना चाहिए कि फिर किसी विषय का चिंतन हो ही नहीं। इसीलिए अर्च विग्रह की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक प्रोसेस है जो हमारे मन को शुद्ध करा कर देती है। वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है।
तो ऐसा मन जो भगवान का चिंतन करना शुरू किया है, उसमें अपने आप भगवत प्रेम प्रकट होता है और उस आनंद में वो मन रमण करने लगता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। हमने पहले देखा था माइंड मैनेजमेंट के क्लास में कि मन के 4 स्तर हैं। जब वो तमोगुण से लिप्त होता है, तमोगुण में आकर्षित होता है, तो वो मूढ़ बन जाता है, यानी जो नहीं करना है वो करता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता है। जैसे सुबह उठना चाहिए, मन बोलता है मत उठो, इसका मतलब क्या है, वो तमोगुण में हो, मूढ़ बन गया। साधना करनी चाहिए, मन बोलता है मत करो, मूढ़। जो अच्छा है आत्म तत्व के लिए वो नहीं करना है। और जो आड़े टेढ़े काम है, सुबह उठते ही प्रजल्पा करो, कोई टॉपिक ऐसा छेड़ो जिससे पूरा दिन बर्बाद कर सकता है, एक ही टॉपिक डिस्कस कर करके, तो ऐसे एक चीज़ें करता है मन, उसको कहते हैं मूढ़। मूढ़ यानी तमोगुण में एब्जॉर्ब्ड। फिर दूसरा स्टेज है क्षिप्त। क्षिप्त और विक्षिप्त, ये जो दो है वो रजोगुण के लक्षण है। क्षिप्त का अर्थ होता है एजिटेटेड, किसी एक टॉपिक को लेके वो थॉट वेव्स चलते रहते हैं, मन में विचार चलते रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि व्यक्ति दिन में कुछ ऐसे 80,000 विचार करता है, 80,000 थॉट्स, कैन यू बिलीव? और उसमें से 92% थॉट्स आर यूजलेस एंड रिपीटेटिव। बिना काम के विचार रहते हो और वो रिपीट मारता रहता है उसको, वो क्या सेट मन अपने इसमें, मतलब 8% मेंटल एनर्जी हम ढंग से यूज करते हैं हमारा। तो इसको कहते हैं क्षिप्त, डिस्टर्ब्ड। और दूसरा स्टेज है रजोगुण में, वो है विक्षिप्त। विक्षिप्त क्या होता है, किसी एक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर मन एजिटेटेड रहता है। जैसे सब लोग काम वासना से पीड़ित है, वो क्षिप्त है, लेकिन किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर हम अपनी काम वासना लगा देते हैं, बोलते इसके साथ ही भोग करना है मेरे को, तो उसको क्या बोलते हैं, विक्षिप्त। या फिर हमारा इन जनरल फ्रस्ट्रेशन है जीवन के साथ, कि मेरे साथ ऐसा क्यों चल रहा है, सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। और कभी कभी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर हमारा क्रोध आके जम जाता है, उसको हम अपना जीवन का केंद्र मानते हैं, शत्रु केंद्र, तो हो गया विक्षिप्त। फिर सारे विचार उसी के ऊपर जाते हैं बार बार। आप समझ रहे हैं बात प्रीतम जी? आप सुन भी रहे क्या? पहला स्टेज कौन सा है? पहला स्टेज कौन सा है मन का? दूसरा? तीसरा? बोलने से नहीं होता, सुन रहा हूं मैं। तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त। और अभी सत्वगुण में जब मन आता है तो उसके स्टेज को कहते हैं एकाग्र, व्यवसायत्मिका बुद्धि। वो मन ठान लेता है मैं ये करके छोड़ूंगा जो मेरे हित का है, धर्म के अनुसार है, और मैं बाज नहीं आऊंगा किसी भी डिस्ट्रैक्शन से, तो उसको कहते हैं एकाग्र। ऐसा एकाग्र चित्त मन जब साधना में लगता है, भगवत सेवा में लगता है, गुरु सेवा में लगता है, तो एक दिन आता है जब वो मन चला जाता है चतुर्थ स्टेज पर, जिसको कहते हैं निरोध, यानी समाधि अवस्था, परफेक्ट एब्जॉर्प्शन, भगवान के नाम रूप गुण लीला सेवा का चिंतन, उसमें लग जाता है वो पूरा, तो उसको कहते हैं निरोध। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त बन सकता है या तमोगुण से मूढ़ हो जाता है, तो घबराना नहीं। क्या करना, धैर्य के साथ, धैर्य प्रभु को अपना मित्र बनाइए और उसके साथ मिलकर भक्ति कीजिए, और योग धारणा के द्वारा भक्ति में अपने आप को स्थिर करते हुए मन को वश कर लीजिए, क्योंकि धारणा इन दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। ये मूढ़, विक्षिप्त, क्षिप्त सब बंद हो जाता है साधना में। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो योगी मन को इस प्रकार से योग साधना में लगाया, वो धीरे धीरे भक्ति योगी बन जाता है। अभी परीक्षित महाराज पूछते हैं, हे ब्राह्मण,
धारणा किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार से की जाती है, उसका क्या स्वरूप है। ये धारणा, मैंने तो सुना कि मनुष्य के मैल को तुरंत मिटा देती है, लेकिन धारणा प्राप्त कैसे करें, तो इसका जवाब अभी सुखदेव गोस्वामी देंगे। प्रश्न समझ में आया? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेजेस है अष्टांग योग के? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर आएगी धारणा। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिखाई पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। यानी भगवान का विराट रूप कैसा है? हमने जो पास्ट में देख चुके हैं, अभी वर्तमान में देख रहे हैं, और भविष्य में जो उद्भूत होने वाला है इस ब्रह्मांड में, जितना कोई भी चीज़, वो सब एक जगह देखने को मिलता है विराट रूप में। तो इसलिए उस पर ध्यान करने वाले व्यक्ति को कभी शोक मोह भय नहीं हो सकता, क्योंकि उन सारे वस्तु व्यक्ति स्थितियों का क्या कहेंगे, जुड़ाव वो विराट रूप में देख रहा है। अभी विराट रूप का वर्णन, आइज ऑन द स्क्रीन। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तो प्रश्न क्या था, किसकी धारणा करनी है? उत्तर क्या है? विराट रूप की धारणा करनी है। और वो धारणा क्या है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, ये 7 आवरण है ब्रह्मांड के। और ये 7 आवरण जैसे हमारे शरीर के 7 आवरण है, किसको मालूम है? नहीं, 7 सप्त धातु कौन सा है? रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, बोन मैरो को क्या कहते हैं? अस्थि के अंदर, एंड वीर्य। ये 7 धातु से हमारा शरीर बना है ना, 7 आवरण है। ऐसे ही ब्रह्मांड का शरीर जो है वो 7 आवरणों से बना हुआ है, और वो विराट रूप का पुरुष है, विराट पुरुष का रूप है। तो ये धारणा के आश्रय हैं। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। विराट रूप का वर्णन सुनिए अभी। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, पैर के तलवे। एड़ियां और पंजे रसातल है, दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गांठें, गुल्फ यानी यहाँ का पार्ट जो हार्ड होता है, हाँ, वे महातल है। उनके पैर के पिंडे तलातल है। भगवान विश्वमूर्ति के दोनों घुटने सुतल लोक हैं, उनकी जांघें वितल लोक है और अतल है। उनका पेड़ू भूतल है, पेड़ू जहाँ कमर पट्टा बांधा जाता है। और हे परीक्षित, उनकी नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। विराट रूप का वर्णन चल रहा है, ये जितना हो सके उतना कल्पना करने का प्रयास कीजिए। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक और मुख को जनलोक कहा गया है। ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उस विराट रूप की भुजाएं हैं। कान उन दिशाएं हैं। शब्द श्रवण इंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। उनका गंध घ्राणेंद्रिय है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप देखो, विराट रूप का साउंड शब्द हमारे श्रवण के इंद्रिय है। विराट रूप का गंध हमारा घ्राणेंद्रिय है। जैसे सूर्य उदित होने के बाद ही हमारे आंखों का काम चलता है ना। सूर्य जिस चीज को पहले नहीं देखता, क्या उस चीज को हम देख सकते हैं? नहीं।
और वो सूर्य क्या है? विराट रूप की आंख है। यानी भौतिक तत्व का कोई भी अनुभव जब तक विराट रूप नहीं करता तब तक हम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं पॉइंट? गंध घ्राणेंद्रिय है, धधकती हुई आग उनका मुख है। इसीलिए अग्नि को इतना महत्व क्यों है? क्योंकि सही प्रकार की अग्नि उत्पन्न करना और उसके ऊपर सही प्रकार का अन्न बनाना, फिर उसको भगवान को भोग चढ़ाना, ये पूरे विश्व को संतुष्ट करने का काम है। यहाँ बैठ के विराट रूप की आराधना हो रही हो। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। मतलब विराट रूप की देखने की शक्ति क्या है? सूर्य। यानी सूर्य जब पहले देखेगा तो बाकी लोग सब सारी सृष्टि देख पाएगी। उसके बाद दोनों पलके रात और दिन है। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है। भ्रूविलास मतलब भौहें। उनका तालु पैलेट जल है। अब देखो पानी जब पीते हैं हम, जब तक वो पैलेट को नहीं लगता ना तब तक तृप्ति नहीं होती। हमने देखा है कुछ लोग पानी कैसे पीते हैं, ऐसा ऊपर करके सीधा नरडे में डालते हो, अपने जो गले का पार्ट है उसमें डालते हैं और वो पीते हैं। उससे तृप्ति नहीं होती। जल की तृप्ति तभी होती है जो ओंठ का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ से लेकर के वो गले का वो जो तालु है, मतलब बेसिकली पूरा पार्ट, उस पर जब जल लगता है तो व्यक्ति को संतुष्टि होती है, तृप्त लगता है। इसलिए पानी पीते समय वो उन भागों को स्पर्श जरूर करना चाहिए, वरना तृप्ति नहीं होगी। तालु जल है, जिह्वा रस है। यानी हम जो रस, करेला जूस, भिंडी या रसगुल्ला या भेड़, ये जो रस आस्वादन करते हैं वो पहले किसने कर चुका है? विराट रूप ने कर चुका है। उसके बाद ही हम वो एंजॉय कर सकते हैं। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र कहाँ होता है? सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र वो वेद है। और यम को उनकी दाढ़े कही गई है। टीथ, दाढ़। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं। उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहा जाता है। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। विराट रूप का एक कटाक्ष ही माया है। लज्जा उनका ऊपर का होठ है। प्रीतम कहाँ बैठे हैं आप? लज्जा उनका ऊपर का होठ है, लोभ उनका नीचे का होठ है, धर्म उनके स्तन है और अधर्म उनकी पीठ है। प्रजापति उनके मूत्र इंद्रिय है। उनका नंबर 1 करने का इंद्रिय प्रजापति है। मित्र वरुण उनके अंडकोश है। समुद्र उनकी कोख है, बेली। बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। कोई कहेगा इसका मेरे को क्या उपयोग है? उनका तो है तो मैं क्या करूं उसके साथ? इसका महत्व यह है, अगर आपको पेट की बीमारी है, आपको क्या करना चाहिए? आपको जाके समुद्र स्नान करना चाहिए। क्योंकि आपका जो है वो माइक्रोकॉस्मोस और वो ब्रह्मांड का जो है वो मैक्रोकॉस्मोस, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका सिस्टम को रिकॉन्फिगर करना है आपको, तो आपको जाके उसका संग लेना चाहिए। जब हम जाके समुद्र स्नान करते हैं तो हमारी पेट की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जब हम नदी में जाके स्नान करते हैं हमारे नाड़ी के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। 32,000 नाड़ियां हैं शरीर में। कौन सा मेडिकल साइंस उसको ठीक कर सकता है एक क्षण में? उसके बाद अगर हड्डियों का प्रॉब्लम है, उसको पर्वतों पर जाकर रहना चाहिए या पर्वतारोहण करना चाहिए, ट्रेकिंग। जो व्यक्ति रेगुलर ट्रेकिंग करता है उसको हड्डी का रोग कभी नहीं होता। आप देखो जो पहाड़ी लोग रहते हैं ना उनका बोन इतना पावरफुल रहता है, टूटता ही नहीं हो। बहुत उनको कम बीमारियां होती है हड्डी की। क्योंकि वो किसके साथ संग कर रहे हैं? विराट रूप की हड्डियों के साथ, यानी पर्वत के साथ संग कर रहे हैं। वेदांत लक्ष्य देवा, वो हड्डी को मार के देख रहा है अपने, कितना स्ट्रांग है ना। हम मेडिटेशन खुद पे नहीं कर रहे हैं, हम विराट रूप पे कर रहे हैं।
हे राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। देखो संस्कृत भाषा भी कैसी है, नाड़ी और नदी इनमें समानता है। वो दिखाता है कि उसका प्रयोजन क्या है। इसीलिए कभी भी नदियों पर बांध नहीं बांधने चाहिए। ये जो इरिगेशन सिस्टम बना के रखा है मॉडर्न टाइम्स में, मैंने एक पीएचडी थीसिस पढ़ा था, हाउ डैम्स ब्रिंग फोर्थ पॉवर्टी, दरिद्रता को बढ़ाते हैं वो। जैसे आपकी नाड़ी बह रही है, उसको अगर किसी ने आके बांध दिया उसको, तो क्या होगा आपका शरीर, वो पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जहां हम बांध डालते हैं उसके बाद का जो प्रदेश होता है वो मरुस्थल बन जाता है प्रैक्टिकली आगे चल के। इसीलिए बहुत सावधानी के काम है ये। पानी अड़वा पानी जिरवा ठीक है, लेकिन अड़वा का मतलब ये नहीं कि नदी के ऊपर ही बांध डाल दो जो बहने के लिए बनी है। वृक्ष रोम है, उनके रोम वृक्ष है। परम प्रबल वायु उनकी श्वास है। यानी हम जो विंड को एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या सोचना चाहिए, विराट रूप का श्वासोच्छ्वास चल रहा है, हम भगवान की सानिध्य में हैं। काल उनकी चाल है, हिज वॉकिंग इज टाइम। गुणों का चक्कर चलाते रहना उनका कर्म है। 3 गुणों का जो चक्र है वो चलाते रहते हैं कि 3 गुण कभी एक दूसरे के ऊपर प्रबलता दिखाते रहते हैं, वो उनका काम है। समझ में आया विराट रूप? मुझको तो ज़्यादा नहीं समझ में आया, लेकिन ऐसा वर्णन है उनका। हे परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उनका अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है, और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। मून यानी चंद्रमा, ये हमारे मन को नियंत्रित करता है, सबके मन को। इसीलिए चंद्रमा के साथ कुछ भी हरकतें हो रही है तो उसका सीधा असर हमारे मन पर होता है। इसलिए अमावस्या के दिन नया पढ़ाई नहीं करते हैं, पूर्णिमा के दिन नया पढ़ाई नहीं, अनध्ययन कहते हैं, कि उस दिन माइंड फिक्स नहीं रहता बराबर से। और ऐसे ही मन जो है वो लहरी चंचल बन जाता है। अगर किसी का जो चार्ट है, ज्योतिष कुंडली, उसमें मून का स्थान अगर गलत है या उसका प्रभाव अभी फेज चल रहा है, अलग अलग गलत प्रभाव डाल रहा है, तो व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए पागल भी हो जाता है। उसको लूनाटिक बोलते हैं। लूना मतलब मून, लूनाटिक मतलब साई और धैर्य, यहाँ आके बैठे। लूनाटिक मतलब पागल। तो इसलिए विकार जो आते हैं मन के अलग अलग, वो सारे चंद्रमा के स्थिति के कारण आते हैं। महत तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं। रुद्र उनके अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी विराट रूप के नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। कटी प्रदेश मतलब कमर। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल है। ही इज अ गुड डिजाइनर। कैसे पता चलता है? पक्षियों को देखो क्या वैरायटी उनका। स्वयंभुव मनु उनकी बुद्धि है। मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। इंटरेस्टिंग। क्यों मनुष्यों का महत्व है? क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में किसका पोषण होगा और किसका अधः पतन होगा वो तय करते हैं। अगर मनुष्य धार्मिक बनते हैं और वेदों का पालन करते हैं तो देवता पूरे ब्रह्मांड में राज करते हैं। अगर मनुष्य अधार्मिक बनते हैं, यज्ञ करना छोड़ देते हैं, वेदों का पालन नहीं करते हैं, तो असुर प्रबल हो जाते हैं और वो ब्रह्मांड पर राज करते हैं। इसलिए मनुष्य का अपना ही महत्व है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षड्ज आदि स्वरों की स्मृति है।
यानी ये सारी कलाएं जो हैं, जो जिनमें प्रबल रूप से देखी जाती हैं, वह विराट रूप से ओरिजिनेट होती है। दैत्य उनका वीर्य है, ब्राह्मण विराट रूप का मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं हैं, और शूद्र विराट रूप के चरण हैं। इसका क्या करें हम? ये इंफॉर्मेशन का क्या करें? समाज में हर एक इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अपना अपना महत्व है। सब लोग उपयुक्त हैं। हमें ऊंच नीच जाति भेद करके एक दूसरे को बैशिंग करते नहीं बैठना है। सब